नमस्कार, मैं अंजलि मेहरा और आप देख रहे हैं AS 24/7 न्यूज, आपकी अपनी आवाज। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के आज की टॉप 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी पूरे विस्तार में, ताकि आपको हर जानकारी मिले सीधी और साफ। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक और मौसम का मिजाज। मानसून का इंतजार हुआ खत्म। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मानसून का इंतजार 16 जून 2025 को खत्म होता दिखा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। 18 जून से तेज बारिश के आसार। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 18 जून से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। ये किसानों और आम जनता के लिए राहत की खबर थी। कई जिलों में बारिश की चेतावनी। 16 जून को खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना, मैहर, शहडोल, उमरिया, पन्ना, कटनी, दमोह और नरसिंहपुर सहित कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 जून को रायसेन जिले के बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने 129 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिली। पुलिस कर्मियों के तबादले। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। विशेष रूप से उन पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया गया जिन्हें 3 साल से अधिक का समय एक ही स्थान पर हो गया था। ये कदम थानों में पारदर्शिता और कार्यदक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। E-KYC में प्रगति। राज्य में 4 करोड़ 74 लाख हितग्राहियों की E-KYC सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश के कुल हितग्राहियों का लगभग 90% है। इस पहल से सरकारी राशन वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत। 16 जून से मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और कुछ निजी स्कूल खुल गए। छात्रों ने नए सत्र की शुरुआत की। गर्मी के कारण कुछ स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी। हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ निजी स्कूलों ने नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टियां 23 जून तक बढ़ा दी। ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा। मध्य प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अब कंप्यूटर की कक्षाएं शुरू होंगी। पहले चरण में 31,297 विद्यालयों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। इंदौर में साइबर ठगी। इंदौर के तिलक नगर में एक कुरियर कंपनी संचालक साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उससे 1,43,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने की आत्महत्या, पति पर आरोप। उज्जैन में एक महिला ने कैमरे के सामने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कूनो नेशनल पार्क से निकले चीते। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर 5 चीते मुरैना की सीमा में पहुंच गए। वन विभाग ने आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की और चीतों को वापस पार्क में लाने के प्रयास शुरू किए। पचमढ़ी में ड्रोन उड़ाने पर रोक। पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 15 से 16 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये किसी विशेष कार्यक्रम या सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय था। MSP पर मूंग और उड़द की खरीद। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। मूंग और उड़द की MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 19 जून से शुरू होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। विजय शाह मामले में HK का फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया पर दिए विवादित बयान से जुड़ी कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चलता रहेगा। RTE प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया का दूसरा चरण 16 जून से शुरू हो गया है। अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न जिलों में स्थानीय मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन।
विभिन्न जिलों में स्थानीय मुद्दों जैसे कि बिजली कटौती, पानी की समस्या और सड़क खराब होने को लेकर छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। नए चिकित्सकों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। अमरकंटक में नर्मदा जयंती की तैयारियां। आगामी नर्मदा जयंती को देखते हुए अमरकंटक में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए कार्यों की शुरुआत की गई है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। इंदौर में स्वच्छता अभियान जारी। इंदौर में स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। शहर को देश में सबसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम और जनता मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर में यातायात प्रबंधन पर जोर। जबलपुर में यातायात प्रबंधन को सुधारने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। उज्जैन में महाकाल लोक के कारण धार्मिक पर्यटन में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। नए निवेश प्रस्तावों पर विचार। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सके। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज की टॉप खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।